जाम, ट्रैफिक, पार्किंग व्यवस्था, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां, सड़कों पर खड़ी बाइकें और भी बहुत सारी ऐसी समस्या जो सिर्फ एक ही समाधान मांगती है कि शहर में एक अच्छी मल्टी स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था हो। लगभग 2024 से इस चीज की मांग की जा रही है, प्रस्ताव निकाले जा रहे हैं, लेकिन आज तक भी इस प्रस्ताव को टाला जा रहा है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा और मैं यशिका सिंह। पार्किंग की व्यवस्था, फिर चाहे आप किसी मार्केट में चले जाए या कहीं किसी एरिया में चले जाए, सबसे ज्यादा शहर में समस्या आती है पार्किंग को लेके। लोग सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक लगता है। उस ट्रैफिक की वजह से बहुत सा समय बर्बाद होता है, बहुत लोगों का पेट्रोल बर्बाद होता है और भी बहुत सारी समस्या जो है ट्रैफिक की वजह से उत्पन्न होती है। लेकिन इसका समाधान पार्किंग को लेकर है। लेकिन पार्किंग की बात करें तो शहर में बहुत से प्रस्ताव निकाले गए मल्टी स्टोर पार्किंग को लेकर, जिसके लिए आज मैं पहुंची हूँ सिटी थाना में, जहां पे लगभग जितना बताया जा रहा है, जो आप एरिया देख रहे हैं, इसको मल्टी स्टोरी पार्किंग में बदलने के लिए काफी समय से, लगभग 2014 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर लाल हिसार आए थे, 29 दिसंबर 2014 में पहली बार हिसार आए थे, उस दौरान उन्होंने शहर के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने की घोषणा की थी। वर्ष 2018 में नगर निगम को सिटी थाने के सामने जीएलएफ की 2 एकड़ 1 कनाल 12 मरला जमीन मिली। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार को बजट उपलब्ध करवाना था, मगर वर्ष 2019 में निगम ने इसे पीपीपी मोड पर बनाने का फैसला किया। वर्ष 2020 में निगम प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को सरकारी बजट से ही सिरे चढ़ाने का फैसला किया। इसी वर्ष सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए बजट की असमर्थता जता दी कि इतना बजट जो इस कार्य में लगेगा वो हम नहीं जुटा सकते। इसके बाद नगर निगम ने इसे फिर से पीपीपी मोड से ही बनाने का निर्णय लिया। और इसमें बात की जाए जो बनेगा और जिस तरीके से रहेगा, उसमें 99 साल के पट्टे पर दी जाएगी जमीन। यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर सिरे चढ़ाया जाएगा। इसके तहत एजेंसी को 99 साल के पट्टे पर यह जमीन दी जाएगी। निगम अधिकारियों के अनुसार इसमें 3 मंजिल बेसमेंट के ऊपर 3 मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा। बेसमेंट का इस्तेमाल नगर निगम करेगा, वही 3 मंजिला भवन का एजेंसी व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा इसमें एक बेसमेंट हॉल का निर्माण भी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए अनुमानित लागत 152.70 करोड़ रुपए आकी गई है। जी हाँ, एक मल्टी स्टोरी पार्किंग जिसकी कहानी लगभग 10 साल से भी बड़ी है, उसके लिए जगह मिल गई, बहुत से तरीकों से उस पे काम करने का विचार भी बनाया गया और एक तरीके से बजट इतना बड़ा था कि सरकार ने भी असमर्थता जताई। पर जब पीपीपी मोड पर उसको मोड़ा गया तो अब जो है उसकी मीटिंग्स हो रही है, उसकी मीटिंग्स अटक रही है। आज के दिन भी चंडीगढ़ में मीटिंग होनी थी पर वो भी अधूरी रह गई। अब बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो मीटिंग है बिहार चुनाव के बाद ही इस पे विचार किया जाएगा। जी हाँ, जो पार्किंग की समस्या इतने सालों से है, 2014 से सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन काम क्या कर पा रही है आप खुद भी देख रहे हैं। शहर में हद से ज्यादा जो है गाड़ियां बढ़ चुकी है, ऑटो रिक्शा बढ़ चुके हैं, सरकार ने भी जो है बसेस चलाना शुरू कर दी। लेकिन इतने वाहन आ रहे हैं तो वो जाएंगे कहाँ? आखिरकार उनको सड़कों पे ही आना पड़ेगा। आखिरकार उनकी जो पार्किंग होगी वो सड़कों पर ही कर दी जाएगी। बहुत से बार सरकार चालान भी काटती है, बहुत सी बार पुलिस चालान काटती है, गाड़ियों को उठा भी ले जाती है, लेकिन लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है। पर वो बुद्धि का इस्तेमाल करे भी तो कैसे? जगह तो है ही नहीं पार्किंग की। आप शहर की किसी भी पतली सी गली में चल जाए, जो बस स्टैंड के पीछे जो दूसरा नंबर गेट है, वहां पे जो पतली पतली गलियां है, कई बार उसमें गाड़ियां अड़ा के लोग खड़े हो जाते हैं, पूरी रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अगर इसी सड़क की मैं बात करूं, इस सड़क पे भी थोड़े दिन पहले 4 पहिया वाहनों की, दिवाली से भी काफी टाइम पहले 4 पहिया वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई थी, लेकिन वहां पर भी लोग फिर भी अपना 4 पहिया वाहन अड़ा लेते थे, घुसा लेते थे। उसके बाद वहां पे ट्रैफिक जाम और बहुत सारी समस्या आती थी। ऐसे में इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, मल्टी स्टोरी पार्किंग, जिसके लिए राजगुरु मार्केट में भी काम किया जा रहा था, जो कि दिवाली के समय कुछ कुछ हुआ भी और कुछ कुछ नहीं भी हुआ। त्योहारी समय में शहर के हालात बिल्कुल दम घोटू तरीके के हो जाते। ऐसे में हिसार वासियों का क्या कुछ कहना है, इस कमेंट को इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए आधार न्यूज हरियाणा। धन्यवाद।